बाबू जी, आप काशी से आए हैं और आज सबसे बड़ा दिन है जिसको महाशिवरात्रि जी है। और आपके दिन आप इस महाशिवरात्रि में क्या कहना चाहोगे जो आपको भक्त देख रहे हैं। हम्म। सबसे पहले तो आपकी इस मीडिया न्यूज चैनल 39 ना, और हरमीत जी और आप सब लोग जो उनकी टीम के हैं, आप सब लोगों के इस प्रयास के लिए हार्दिक आप लोगों को बहुत बहुत माता रानी की कृपा मिले। और इस दिन की सबसे बड़ी महत्व ये है कि दिन से बड़ा महत्व रात का है। इस दिन को रात के नाम से जाना गया, महाशिवरात्रि। दिवस को थोड़ा सा हटाया गया और रात्रि को बहुत महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? ये वो रात है जिस रात में माता के मांग में भगवान शिव ने सिंदूर भरा। जगत के कल्याण के लिए भगवती को एक बार फिर शिव अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए। और जब रंग भरी एकादशी आई तो भगवान राजा हिमावन के घर से भगवती का हिंडोला लेके काशी में उतरे। उस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी कहा गया। इसलिए इस रात को सबसे बड़ी बात है कि पुरुष और प्रकृति एक होते हैं। दिन और रात होता तो रोज है, लेकिन आज की जो रात होती है और आज का जो दिन होता है, दोनों आपस में इस तरह से मिलते हैं कि पता ही नहीं चलता है भक्तों को कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। कोई नमः शिवाय गा रहा है, कोई बम बम भोले गा रहा है, कोई हर हर महादेव गा रहा है। पूरी दुनिया में आज पूरा ब्रह्मांड आज शिव के नाम को भज रहा है, माता पार्वती को भज रहा है। इसलिए आज के दिन के महत्व को कौन बता सकता है। फिर भी आप लोगों ने कहा, मेरी समझ में जितना आया मैंने कहा। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। और कोई बात आपको पूछनी है तो पूछो। की ओर ज्यादा चले गया होगा। काम काज का कोई पता नहीं। जो हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे जो बचपन में खेल कूद होते थे, उन चीजों को तो पीछे छोड़ दिया। तो जो आगे की जिंदगी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो, किस तरह से लाइफ को चलाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि शिव के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि शिव के गृहस्थी में भी दो पुत्र हैं। पुत्र तो तीन है, एक भगवान अयप्पा भी उन्हीं के पुत्र हैं। भगवान अयप्पा और अशोक सुंदरी उनकी बेटी हैं। तो शिव ने अपने पुत्रों को कैसे सेटल किया? एक गृहस्थ के रूप में। तो भगवान ने बताया कि चाहे भगवान के पुत्र हो और चाहे इंसान के पुत्र हो, आपको अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ेगी। तो आज के जो यूथ हैं उनको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि सरकार हमारे लिए रोजगार दे। सरकार कहाँ से रोजगार देगी? हमको रोजगार पैदा करना होगा। और पैदा कैसे करें? खेती से, पशुपालन से। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आज खेती से लोग दूर चले जा रहे हैं। आज मात्र 19% खेती बची है, यानी 81% खेती समाप्त हो गई। लोग खेती की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। किसी बच्चे से पूछिए क्या करोगे पढ़ के, बोले हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन किसान बोले हम नहीं बनेंगे। दूसरा, पशुओं का, आज भगवान की कथा तो भागवत सब सुन रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम ने आके दुनिया वालों को सिखाया कि हल लेके आए भगवान बलभद्र कि खेती करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गैयन को पाल के 4 प्रहर बंसी भट भट के और सांझ परे घरे आयो। तो भागवत केवल सुनने से नहीं होगा, बलराम और कृष्ण के जीवन को उतारना होगा। तो भारत में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन दोनों चीजों पर आम यूथ को ध्यान देना होगा। वापस आज नहीं तो कल लौटना पड़ेगा गांव की तरफ। क्यों? क्योंकि पेट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं भरेगा, पेट बड़ी बड़ी सड़कों से नहीं भरेगा। पेट भरेगा तो दाल, चावल, टमाटर, आलू, गोभी से पेट भरेगा। और उसके लिए खेतों में उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। वो किसान की प्रयोगशाला में ही मिलेगा, बाकी इन बड़े बड़े प्रयोगशालों में नहीं मिलेगा। समस्याएं बताना बहुत आसान है, लेकिन उसका समाधान बताना बहुत कठिन है। तो आज मैं यूथ से यही कहूंगा कि अपने को छोटा न समझिए। अगर भगवान ने खेती आपको मिली है तो आप गांव की तरफ लौटिए
और आज विज्ञान इतना आगे हो गया है, उन संसाधनों को लेके और अपने गांव में खेती शुरू करिए। खेती कोई ऐसा बात नहीं है कि उसमें नुकसान ही नुकसान है। अगर ढंग से किया जाए और व्यवस्थित रूप से किया जाए तो खेती में बहुत लाभ है। हाँ, सरकार को भी उसमें मदद करनी चाहिए। जगह जगह पे सरकारों को बनाना चाहिए जहाँ पर उत्पाद किए गए किसानों को रखने का सुरक्षित मिले। हाँ, किसान भी अपना आलू 20 रुपया किलो बेच सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। लेकिन आज युवाओं को अपने खेती की तरफ, अपने पशुपालन की तरफ लौटना होगा। बाकी ये केवल ये कहे कि उद्योग धंधा से ही हो पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, कहीं भी आप गणेश जी को ले लो तो भगवान के हाथ में आयुध है। परमात्मा बताते हैं कि आपको अपना भविष्य स्वयं बनाना होगा, केवल सरकार रोजगार देगी इसके कह के आप बच नहीं सकते।